नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों एसआईआर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को अब अपने चुनाव कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए। दरअसल इस समय उत्तर प्रदेश में एसआईआर में फॉर्म 7 को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यहां उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ के आसपास नाम काटने की तैयारी है और खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोग टारगेट पर हैं। ये बयान सुनिए। इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। उसी समय जो काटने वाले जिसके दस्तखत थे, हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है। तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है। अब आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक। और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस फॉर्म 7 को लेकर हंगामा मचा हुआ है, आखिर वो फॉर्म 7 है क्या? दरअसल फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता है जब मतदाता की मृत्यु हो गई हो, स्थान परिवर्तन हो, शिफ्टिंग हो गई हो, डुप्लीकेट एंट्री हो, एक ही व्यक्ति का नाम 2 या ज्यादा जगहों पर हो, नाम गलत तरीके से शामिल किया गया हो और अब वो मतदान के योग्य न हो, जैसे कोई विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए फॉर्म 7 भरा जा सकता है। आप अपने नाम को हटवाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं और खास बात यह है कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये है फॉर्म 7, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि फॉर्म 7 के बहाने उत्तर प्रदेश में टारगेट करके मुस्लिम और यादव के वोट काटे जा रहे हैं। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होना है, विधानसभा का चुनाव भी होना। विधानसभा का चुनाव अब 1 साल बाकी है, 1 साल से कम वक्त बाकी है। 2027 में यह चुनाव होना है। पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि हम अप्रैल से जुलाई के बीच में पंचायत चुनाव करा लेंगे, लेकिन भाजपा के नेताओं से पूछिए तो वो कहते हैं कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। लेकिन एसआईआर को लेकर ये जो जंग जारी है, समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। आप ये भी देख रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर ही ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, यानी एसआईआर पर जो ये पुनरीक्षण चल रहा है, इस पर हंगामा मचा हुआ है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो बीएलओ हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और जानबूझकर समाजवादी पार्टी के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर के मसले पर अखिलेश यादव शुरू से मुद्दा उठा रहे हैं और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये मुद्दा उठाया। क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। को संगठित अपराध में जोड़ दिया जाए, क्योंकि अधिकारी पे दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। बीजेपी के जो हेडक्वार्टर से जो फॉर्म भर करके आ जाता है, फॉर्म 7, उस पर वोट काटा जा रहा है। कई जगह जो शिकायतें हुई, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने खुद ऐसे व्यक्तियों की जानकारी चुनाव आयोग को और प्रशासन को दी है जिन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिन्हें साइन करना नहीं आता है। फॉर्म 7 पे साइन है उनके, जो अंगूठा मारते हैं उनके साइन करा करके वोट काट रहे हैं और केवल टारगेटेड वोट काट रहे हैं। पीडीए और मुस्लिम मतदाता का वोट काट रहे हैं। और हजारों फॉर्म हमारी पार्टी कार्यालय में चुनाव आयोग को हम भेज चुके हैं, जो प्रिंटेड हैं और दस्तखत कर करके अधिकारी को सीधे पहुंचा दिए गए। तो दोस्तों, फॉर्म 7 जिस पर इतना हंगामा मचा हुआ है, वो है इस फॉर्म 7 की हकीकत। क्या कुछ है फॉर्म 7 में, वो जाहिर सी बात है आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। और इस पर अखिलेश यादव बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके का खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो हर कोई समझ चुका है, पर्दा उठ चुका है। और उन्होंने अपने एसआईआर के पीडीए प्रहरियों से अपील की है कि वो अपना बूथ थामे रहें, बूथ पकड़े रहें, मजबूती के साथ चुनाव आयोग के काम पर, बीएलओ के काम पर नजर बनाकर रखें। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।